लाइव अगेन फॉर अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। वापस आ चुके हैं मेरे भाई आप लोगों के लिए पावर सिस्टम का एक और जानदार शानदार जबरदस्त लेक्चर लेकर के। और आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले बेटा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो डीपीपी करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट और मीडियम लाइन के क्वेश्चंस पे। आपको एक बेहतरीन एक्सपोजर देने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको कैसे इजीएस्ट वे में टैकल किया जाता है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेकर के आया हूं और बहुत बेहतरीन वे में हर क्वेश्चन को टैकल करेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए निकालेंगे फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो सब लोग तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ। जल्दी से बेटा सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, अटेंडेंस आपको पता है अटेंडेंस मार्क करनी कंपलसरी है मेरी क्लास में। बिना अटेंडेंस मार्क किए क्लास स्टार्ट नहीं होती है। और मेरे भाई दूसरा काम क्या जरूरी है, क्या जरूरी है बताओ जल्दी से। दूसरा काम जरूरी है शेयरिंग, दूसरा काम जरूरी है शेयरिंग। तो शेयर कर देना सेशन को सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स, सभी ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर देना। जैसा मैं बार बार कहता हूं एकदम आग लगा देना, एकदम आग लगा देना। और लिख देना अगर पावर सिस्टम में खुद को समझते हो धुरंधर तो मेरे भाई आ जाओ इस सेशन के अंदर, समझ गए। तो अगर किसी को लगता है ना पावर सिस्टम बहुत बढ़िया से आता है तो एकदम लाइव आके कंपीट करे और क्वेश्चन करके दिखाए, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। कहने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन करके दिखाओ, करके दिखाओ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार इस सेशन के अंदर आ रहे होंगे। तो मेरे भाई देखो मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट के अंदर 2 बार AIR बन रहा है 2014 और 2018 और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल भी मिला है 2013 में। और अभी एट प्रेजेंट मैं अनअकैडमी के अंदर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट एंड ESE। लेकिन ये तो मेरे क्रेडेंशियल है, दीज डोंट मैटर ये करता है कि क्या गेट 2021 में आप वो स्टूडेंट बनोगे जो ऐसे क्रेडेंशियल चमका रहा होगा। अगर आपको लगता है ना कि आप वो स्टूडेंट हो, आप में वो बात है, तो मेरे भाई लग जाओ मेरे साथ मेहनत करने। आपसे ज्यादा मेहनत कर दूंगा लेकिन रैंक निकाल के दिखाएंगे, एकदम तोड़ू रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। दुनिया को हक्का बक्का कर देंगे, सबका मुंह बंद कर देंगे जितने लोगों ने आज तक आपको डाउट किया हो। ठीक है, जितने लोगों ने आज तक आपको डाउट किया हो सबका मुंह बंद कर देंगे। ऐसा रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे गेट 2021 में। तो सब लोग आ जाओ लाइव, सब लोग आ जाओ लाइव। हल्ला मचा दिया करो, जब लाइव आते हो हल्ला मचा दिया करो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिया करो कि सर लाइव आ चुके हैं, वी आर एंजॉयिंग। क्योंकि आपको पता है मेरा लेक्चर सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, मेरा लेक्चर आपको टोटल एंटरटेनमेंट देता है 1 घंटे के लिए, अलोंग विद द एंटायर नॉलेज दैट यू गाइज नीड टू हैव, है ना। तो ये तो बताओ एक बार, कल हम लोगों ने जितना एनिमेशन के साथ देखा था लेक्चर, मजा आया था कि नहीं आया था? मैंने लॉन्ग लाइन के अंदर जितना आपको वेव विजुअलाइज कराया था, क्या आप लोगों ने एंजॉय किया था या नहीं, ये मुझे बताओ सबसे पहले चैट के अंदर। ठीक है, इन द मीन टाइम देखो, अगर आपको इस चैनल के पढ़ाने वाले सभी एजुकेटर पसंद है, सारा कंटेंट पसंद है मेरे भाई, तो अब और पसंद आने वाला है क्योंकि आपके लिए हमने बना दिया है इंडिया का सबसे पहला गेट और ESE का वीडियो बुक। वीडियो बुक क्या है? एक ऐसी किताब जिसके अंदर इस चैनल के सारे वीडियो लिस्टेड हैं, सारे नोट्स लिस्टेड हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। तो जो कोर्सेज के लिए बेटा आप 25-30 हजार रुपया खर्चा करते हो ना, उससे बढ़िया कोर्स आपको यहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये लिंक याद कर लेना, bit.ly/GateLive। लेकिन केस का याद रखना, ये अपर केस में ही डालना, लोअर केस में मत डालना वरना कोई सड़ा वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, अपर केस में डालना। तो ये अपर केस में डालोगे तभी खुलेगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है लिंक ओपन नहीं होगा। चलो, और देखो अगर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आपको पता है करना क्या है, ये टाइनी URL पे जाना है, tinyurl.com/AnkitESE। जितनी क्लास ले चुका हूं या जितनी आगे लेने वाला हूं, इस पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी एक साथ एक जगह, सब कुछ मिल जाएगा। और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि जब मैं लाइव आऊं आप मेरे साथ तैयारी करो। तो बच्चों आपको ना अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे साथ लाइव हो। अगर आपने ये मेक श्योर कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे।
मैं ये कभी नहीं कहता कि सेल्फ मोटिवेटेड होने की जरूरत है, बस इतना मोटिवेशन बना लेना कि जब जब मैं लाइव हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, घर पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, डजंट मैटर, आपके मोबाइल पे मेरा वीडियो चल रहा होगा, ये मेक श्योर कर लो। और फिर देखो कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। चलो फिर स्टार्ट किया जाए मेरे भाई। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मैं ये भी बता देता हूं, देखो जो बच्चे मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। नए नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं रिवीजन के, क्योंकि मेरे भाई आखिरी 3 महीने में मैटर ये करेगा रिवीजन किसका कितना तगड़ा है। कम से कम गेट से पहले 2 से 3 बार रिवीजन करना कंपलसरी है, और अगर ऐसा कर लिया तो रैंक आना पक्का हो जाता है। तो नए नए बैच लॉन्च कर रहे हैं रिवीजन के, करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना और 1.5 साल का लेना, 2021 और 2022 दोनों दे पाओगे। और उसमें कोड लगा देना अंकित ईएससी। अंकित ईएससी का मतलब है भाई अंकित गोयल, जो कि हूं मैं आपके लिए गेट और ईएससी का गाइड करने वाला हूं, आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ ट्रेन करने वाला हूं और रैंक दिलवाने वाला हूं, ठीक है। ये मतलब है उस कोड का, तो कोड बेहिचक होके लगा देना अंकित ईएससी, बिना किसी स्पेस के। तो जल्दी से चैट में लिख दो मेरे भाई, आपका मेरा हम सबका कोड क्या है। जल्दी से मुझे चैट में बता दो, आपका मेरा हम सबका कोड क्या है, कोड क्या है, जल्दी से लिख दो और हम लोग शुरू करेंगे। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। हाई एनर्जी सेशन रखना है अपने को, बिल्कुल फास्ट ट्रैक वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम झटपट फटाफट क्वेश्चन बनते चले जाने चाहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करें फिर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बना दो जल्दी से। अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज Z equal to 0.8 J, supplies a resistive load, find sending end power factor, let's crack it everybody। जल्दी से बना दो इस सवाल को, मजा आ जाना चाहिए आपके सॉल्यूशन से। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे मेरे बैच में गधा प्रसाद आ चुके हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया है। मेरे भाई कब सीखोगे अटेंडेंस लगाना, लाइक हिट किया करो और अटेंडेंस मार्क कर दिया करो। और मेरे भाई डिसलाइक की चिंता मत किया करो, तो वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक होते हैं, वो तो बात ही छोड़ दो। और मैंने तो पता है क्या देखा है, बहुत सारे वीडियो के अंदर ऐसा है 2 ही डिसलाइक है। अब मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं ये 2 लोग कौन है जो बार बार आके डिसलाइक करके जाते हैं और कंसिस्टेंट है। मतलब आप लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पढ़ने में इतना कंसिस्टेंट नहीं हो जितना डिसलाइक वाला डिसलाइक करने में कंसिस्टेंट है, समझ रहे हो। वो हर वीडियो पे आएगा, लेकिन आप लोग ढीले पड़ जाते हो, ठीक है, आप लोग ढीले पड़ जाते हो। आपने आज अटेंड किया नहीं किया, है ना, तो ऐसा पक्का नहीं है कि आप लोग आओगे नहीं आओगे, लेकिन वो जरूर आएंगे। इसे कहते हैं मेरे भाई कंसिस्टेंसी। पता चला उन्हीं लोगों की रैंक निकल गई जो डिसलाइक करने आ रहे थे, लाइक वालों की निकली नहीं निकली, डिसलाइक वालों की निकल जाएगी। चलो अभी इस पे ना एक बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, बट इससे पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, अगले सवाल में सुनाऊंगा, तो सुनते रहना और साथ साथ कॉपी में सवाल बनाते रहना। देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, क्या है, एक सिंगल फेज लाइन है, ये मेरे भाई उसकी रिएक्टेंस है J.8, और यहां पे ना एक रेजिस्टिव लोड लगा है, रेजिस्टिव लोड जिसकी वोल्टेज है 300 वोल्ट और ये करंट ले जा रहा है 500 एम्पियर। अब पूछा है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। देखो मेरे भाई सबसे इजी तरीका क्या होगा इस सवाल का, सबसे इजी तरीका क्या होगा, आप ना रेजिस्टेंस ही निकाल दो पहले, कि सर रेजिस्टेंस क्यों ना निकाल लें, बिल्कुल निकाल लो मेरे भाई, 0.6 ओम। अब ये बन गया आरएल सर्किट, तो पावर फैक्टर क्या होगा, R बाई Z, 0.6 बाई 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर अंडर रूट, यानी पावर फैक्टर होगा 0.6 लैग। है ना आसान, है ना ये क्वेश्चन आसान। चलो ये क्वेश्चन एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे मेथड पे आता हूं। अब देखो एज्यूम, आपको ना मैं इसमें काफी मेथड कराने वाला हूं। एज्यूम 300 वोल्ट एज रेफरेंस,
यानी मैं कह देता हूं VR होगा 300 एंगल 0, 300 एंगल 0। IR क्या होगा 500 एंगल 0 डिग्री एम्पियर, है ना। VR हो गया 300 एंगल 0, IR हो गया 500 एंगल 0 बेटा। तो अब आप जब KVL लगाओगे VR प्लस IR इंटू Z, यानी 300 प्लस 500 इंटू J.8, 300 प्लस J 400, तो ये होगा 500 एंगल 53.13 डिग्री वोल्ट। ये बन गया VS। अब देखो करंट का एंगल तो 0 है। अरे भैया RL सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है, इसमें कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने। दिमाग लगाओ, RL सर्किट लैग करेगा या लीड करेगा। चलो आ जाओ, अब ये VS का एंगल तो मिल गया 53.13 है ना। VS का एंगल है 500 एंगल 53.13 डिग्री, और करंट तो पूरी लाइन में सेम ही है, ये है 500 एंगल 0। अब दिख रहा है, देखो करंट लैग कर रहा है। पावर फैक्टर में ना क्या करते हैं, कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, ठीक है भाई। 0.6 लैग, 0.6 लैग, समझ में आया। ये एक और मेथड हो गया, बट भाई मन नहीं भरा, एक और मेथड, मेथड 3। अब मैं लगाता हूं जो इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, VR cos phi r। मजा आ रहा है भाई सबको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। और यहां पे जो R और X होते हैं ना मेरे भाई, जो R और X होते हैं ये लाइन के पैरामीटर्स हैं। अब देखो VR sin phi r तो हो गया 0, क्योंकि रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है यूनिटी, तो रिसीविंग एंड का फाई क्या है 0, तो VR sin phi r हो गया 0। IR इज 500 इंटू 0.8, VR cos phi r है आपका 300, प्लस रेजिस्टेंस तो लाइन का 0 है, तो यह आ गया 4/3, तो phi s आ गया 53.13, और cos phi s आ गया 0.6 लैग, 0.6 लैग। समझ आया, ठीक है, समझ आ गया। चलो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, कई सारे मेथड से आपको दिखा दिया है, करने की अप्रोचेस कई हो सकती है, आंसर एक ही आएगा 0.6 लैगिंग, 0.6 लैगिंग। चलो मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो। अब देखो मैं कहानी क्या बताने वाला था आपको इस क्वेश्चन में। मैंने ना एक कहानी पढ़ी थी एक बार। क्या होता है कि एक बंदा रहता है, वो मतलब भगवान में बिल्कुल यकीन नहीं करता, वो भगवान में बिल्कुल यकीन नहीं करता, मतलब एकदम नफरत करता है, एकदम सख्त नास्तिक होता है, जिसे नास्तिक कहते हैं ना, जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता, जो बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। अब उसका काम ये रहता है भाई, रोज भगवान को पत्थर मारना है। दूसरा बंदा ये रहता है जो कि बहुत पूजा पाठ में बिलीव करता है, बहुत ज्यादा भक्ति में बिलीव करता है, ठीक है। तो अब दो बंदे होते हैं। अब एक समय क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अब जो पूजा पाठ करने वाला आदमी है वो सोचता है यार आज नहीं जाते, बाढ़ आई हुई है, कोई फायदा नहीं है, जान को खतरा है। लेकिन मेरे भाई जो ये पत्थर मारने वाला होता है ना, जो एकदम नास्तिक होता है, ये इतना ज्यादा कमिटेड है ना, कि मतलब इतना ज्यादा अगेंस्ट है कि दुनिया में कोई चीज इधर की उधर हो जाए वो जरूर जाएगा, और वो जाता है, और वो फिर भी पत्थर मार के आता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि भगवान जिससे मिलते हैं, भगवान जिससे मिलते हैं ना, वो होता है जो डेली पत्थर मारने आता था, क्योंकि उसका कमिटमेंट उससे भी ज्यादा था जो डेली भगवान की पूजा करने आता था। तो सेम चीज आप लोगों के साथ है। आप लोग लेक्चर सुनने तो आते हो, लेकिन आपसे ज्यादा कमिटमेंट उन बंदों का है जो लेक्चर डिसलाइक करने आते हैं। वो डेली आते हैं, कंसिस्टेंट आते हैं, इक्वल नंबर में आते हैं, उनका फिक्स है, आना ही आना है।
तो मेरे भाई ऐसी कमिटमेंट अगर अपने लिए ले आओगे ना, ठीक है, अगर ऐसी कमिटमेंट अपने अंदर ले आओगे और तुम पढ़ाई के लिए ले आए, तो सोचो तुम्हारी सक्सेस किस रेट पे जाएगी। पढ़ने वाला बच्चा इतना कमिटेड नहीं है जितना ना पढ़ने वाला कमिटेड है ना। तारीफ करने वाला उतना कमिटेड नहीं है जितना डुबाने वाला कमिटेड है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। अब इसने पूछा लाइन चार्जिंग करंट निकालना है पर फेज। अब लाइन चार्जिंग करंट का बेटा आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, है ना। C क्या है 0.5। आप कहोगे सर आपने ये जो वोल्टेज है ये Vs कैसे मान ली, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है ना, देखो वोल्टेज रेटिंग, ध्यान से सुनना, वोल्टेज रेटिंग ये सेंडिंग के लिए भी सेम होती है और रिसीविंग के लिए भी सेम फॉर सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। लेकिन क्या होता है जो नो लोड वोल्टेज है, जो नो लोड वोल्टेज है ना रिसीविंग एंड पे, नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड इज बेसिकली VR0, इट इज इक्वल टू VS बाय A। तो वो ज्यादा होती है, वो रेटेड से ज्यादा होती है मेरे भाई, इट इज ग्रेटर देन रेटेड। ये वाला क्वेश्चन गेट में आया और गेट वालों ने इसका आंसर गलत दिया है। नो लोड वोल्टेज को कभी रेटेड नहीं मानते, नो लोड वोल्टेज को कभी रेटेड नहीं मानते। रेटेड किसे मानते हैं, आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज या फिर रिसीविंग एंड की लोड वाली वोल्टेज को, लोड वाली वोल्टेज को। तो यहां से अब देखो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई। गेट में भी इसका आंसर आया था, उन्होंने 0.96 से डिवाइड नहीं किया था, तो वो चीज गलत है, समझ रहे हो ना, वो चीज गलत है। तो ये हो गया 11 बाय, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कैलकुलेट अपने आप कर लेना, कैलकुलेट अपने आप कर लेना, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। अब की बार ABCD पैरामीटर पे मैंने क्वेश्चन दिया है, रिसीविंग एंड का लोड दे रखा है मेरे भाई, सेंडिंग एंड की लाइन वोल्टेज मैंने पूछी है। इसमें कैलकुलेशन लगेगी, लेकिन बनाओ, एक बार बनाओ, कैलकुलेशन तो लगेगी लेकिन क्वेश्चन बनाना जरूरी है। देखो जब कभी पावर सिस्टम का ऐसा सवाल आ जाए जहां लोड भी दे रखा हो, वोल्टेज भी दे रखी हो, सबसे पहला काम हमेशा एक ही करना कि वोल्टेज और पावर की मदद से करंट निकाल देना। सबसे पहला काम इतना करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्रॉम पावर एंड वोल्टेज। ट्राई इट, जल्दी से निकालो लोड में कितना करंट जा रहा है, लोड में कितना करंट जा रहा है ये निकाल दो मेरे भाई जल्दी से, ठीक है। आस्तिकर आईसी की वैल्यू ना सेम मानते हैं लोड और नो लोड पे। अक्षत कह रहे हैं आज कुछ ज्यादा डिसलाइक हो रहा है। अरे भाई होने दो, तुम लोग लेक्चर पे ध्यान लगाओ, एंजॉय करो। तुम लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट, टेल मी। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो सब बढ़िया है, एंजॉय नहीं कर रहे हो तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो आप लोग अपना बताओ भाई कैसा चल रहा है। अरे वाह, गणेश ने आंसर निकाल भी दिया है मेरे भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो। चलो मैं भी निकाल देता हूं, जब गणेश ने निकाल दिया तो फिर मेरा तो बनता ही है। सबसे पहले मैं निकालता हूं IR। ध्यान देना, ये जो पावर है ना, पावर बाय √3 VR cos phi R। अब पावर कितनी है भाई 58 इंटू 10⁶। अब बताना ये करंट कितना आ रहा है भाई, मैं खुद कैलकुलेट करूं या आप लोग बताओगे करंट। चलो बहुत बच्चों ने बता रखा है, फिर भी मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है इन केस इट इज नीडेड। अब देखो जब ABCD पैरामीटर दे देना तो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तो सोचना ही मत, क्योंकि ABCD जनरल पैरामीटर है, वो मिल गए तो शॉर्ट मीडियम में जाना तो उल्टा पड़ गया ना। देखो एक्चुअल में हम शॉर्ट और मीडियम से आते हैं किस पे, हम आते हैं ABCD पे। अब जब ABCD गिवन है तो शॉर्ट मीडियम पे उल्टा क्यों जाए। तो मैं क्या कहता हूं, इक्वेशन ये लगाओ, फिर इक्वेशन फिर ये लगाओ, AVR
प्लस बी आई आर। चलो भाई ठीक है। अब देखो मुझे ये चीज याद है, ठीक है, मुझे ये चीज याद है कि 0.9 पावर फैक्टर पे एंगल 0.9 पावर फैक्टर पे एंगल 25.84 आता है। तो cos, मुझे ये पता है cos 25.84 इज एक्चुअली 0.9। तो Vs कितना आएगा देखो, 0.936 एंगल 0.98। अब Vr आप क्या लिखोगे, फेज में लगाना। देखो बेटा ये इक्वेशन जो है ना फेज में लगती है, लाइन में नहीं लगती है, फेज में लगती है। ये बात बहुत अच्छे से सभी लोग याद रखेंगे। अब देखो वोल्टेज किलो वोल्ट में है ना, तो पहली टर्म केवी में चल रही है, ध्यान देना पहली टर्म केवी में चल रही है, तो दूसरे को भी केवी बना लेना। कैसे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। एक बार ये हो गया ना मेरे भाई, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन गेट के अंदर डायरेक्टली नहीं आ सकता। रीजन बीइंग कि गेट वाले ना आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं देते हैं, गेट वाले आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं देते हैं जहां पे कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब चीजों का यूज करना पड़े। अच्छा देखो एक बात और है आप लोगों के लिए कि मैं जो है ना एक सेशन लेने वाला हूं इस फ्राइडे को इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे, जहां हम बात करेंगे बच्चों इस पे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आखिरी के 3 महीने में। तो फ्राइडे को जंक्शन पे जरूर आ जाना। तो देखो यहां से Vs क्या आ गया भाई, 135.1154 एट एन एंगल 8.9789। अब ये तो फेज वोल्टेज आ गई ना, तो Vs लाइन टू लाइन कितनी आ जाएगी, 234.026। समझ में आया, 234.026, ठीक है। बिल्कुल फायरिंग सर्किट पे भी लेंगे क्लास, चिंता मत करो। अभी क्या है ना मैं बहुत ज्यादा यार बिजी हो गया हूं, इसलिए सच बताऊं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लगाऊंगा क्लास। गगन पूछ रहे हैं कि भाई सब में 3 फेज मानना है। गगन वोल्टेज रेटिंग देखना बेटा, 220 केवी सिंगल फेज में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत बार ना आपको वोल्टेज रेटिंग देख के ये जज करना पड़ेगा कि ये सिस्टम सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है। चलो आगे चलते हैं, अगला ट्राई करो। वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी से निकाल दो। ABCD पैरामीटर दे रखे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड। अच्छा देखो आप लोग कहते हो सर DPP करवाया करो, क्वेश्चन लगवाया करो, लेकिन आपने ये कभी ऑब्जर्व किया जिस दिन क्वेश्चन वाला सेशन होता है उस दिन अपनी सबसे मिनिमम अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, समझ रहे हो। एक्चुअल माइंडसेट ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या है कि कुछ खिचड़ी पका के पढ़ा दिया जाए, कुछ घुट्टी घोल दी जाए, कोई ऐसी दवाई पिला दो यार, मतलब एक बार में ना रैंक आ जाए, रोज रोज मेहनत ना करनी पड़े। तो क्या होता है ना जब हम लोग इन चीजों पे डिस्कस करते हैं कि रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपको कराई जाती है, तो एक्चुअल में रैंकर और एक एवरेज स्टूडेंट तुरंत सेपरेट हो जाते हैं, तुरंत सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि जो एवरेज बच्चा है ना, मतलब उसको क्या है, उसको एक शॉर्टकट चाहिए रिजल्ट का, लेकिन वो शॉर्टकट होता नहीं। अब शॉर्टकट मिलता नहीं है तो वो लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा रैंक लेकर के आएगा ना, जो बच्चा रैंक लेकर के आएगा वो पूरी जान झोंक देगा तैयारी के अंदर, बट उसको एक चीज चाहिए ही चाहिए, दैट इज रैंक। चलो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ABCD कांस्टेंट ऑफ अ 220 kV लाइन, तो ये लाइन की क्या हो गई, रेटेड वोल्टेज आर गिवन। If the sending end voltage for a line delivering a load at nominal voltage, load delivered at nominal voltage, यानी लोड की वोल्टेज या रिसीविंग एंड वोल्टेज है 220 kV, समझ रहे हो।
नॉमिनल माने रेटेड वोल्टेज है, माने नॉमिनल माने रेटेड वोल्टेज है, बात क्लियर है। तो मेरे भाई सेंडिंग एंड वोल्टेज है 240 kV, सेंडिंग एंड वोल्टेज है 240 kV। लाइन को ना ध्यान से रीड करना, सेंडिंग एंड वोल्टेज जबकि लोड डिलीवर हो रहा है रेटेड वोल्टेज पे है 240 kV। सेंडिंग एंड वोल्टेज जब लोड डिलीवर हो रहा है रेटेड वोल्टेज पे वो है 240 kV, इसीलिए Vs है 240। अगर ऐसा है मेरे भाई तो वोल्टेज रेगुलेशन Vs बाय A माइनस VR बाय VR। अब आप कहोगे सर फेज लें या फिर लाइन लें, मेरे भाई ध्यान से सुनो, फेज लो या फिर लाइन लो, लेकिन दोनों वोल्टेज या तो फेज या दोनों वोल्टेज लाइन। ऐसा कभी मत करना कि एक वोल्टेज फेज में ले रहे हो और एक ले रहे हो लाइन में, हमेशा दोनों वोल्टेज सेम तरह से लेनी है, ठीक है। तो आंसर 16.05 आएगा। आगे चलते हैं, अगला ट्राई करो। शॉर्ट लाइन अप्रोक्सीमेशन से सेंडिंग एंड पावर निकालनी है। कम ऑन एवरीबॉडी, सब लोग मचा सकते हो इस क्वेश्चन में। ये बेसिक जो है ना नेटवर्क टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली खास बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे ना इस टॉपिक से, देखो पहले तो ये गारंटी नहीं है कि इस टॉपिक से सवाल आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ज्यादातर चांस होता है शॉर्ट लाइन से आए। शॉर्ट लाइन सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि उसका सर्किट ऐसा है जो कि एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। मीडियम और लॉन्ग के अंदर ना कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती हैं। लॉन्ग में सवाल आते हैं वेव नेचर से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको वेव नेचर एक और बार पढ़ाऊंगा, मतलब जितना पढ़ाया उसके आगे की बातें कल करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में वेव नेचर पे, लॉसलेस लाइन पे, इन सब चीजों पे बातें करेंगे हम लोग, और आपका वेव नेचर वाला पार्ट ना और तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कहीं भी बात करोगे ना तो आपकी बातों में वेव चल पड़ेगी, इतना तगड़ा वेव समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं पे भी ना मेरे भाई, कहीं पे भी आप लोगों को मतलब समझ रहे हो ना, नजर नीची नहीं करनी पड़ेगी किसी के भी सामने। कहीं भी इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन हो, मशीन्स का, पावर सिस्टम का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप लोग बाजी मार लोगे। ऐसा हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं भी डिस्कशन हो आप लोग एक बार भी इंफीरियर फील नहीं करोगे, ये गारंटी है, ठीक है। बट मेरे भाई देखो इतना जरूर रहेगा कि प्लस पे आओगे तो और ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है, क्योंकि प्लस पे ना सारा क्राउड आपको सीरियस मिलेगा। अभी यहाँ पे आधे बच्चे क्या है, टाइम पास करने आते हैं, आधे बच्चे देखने आते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे आ जाते हैं डिसलाइक करने आ जाते हैं। तो मतलब वो समझ रहे हो ना, सीरियसनेस जब तक कम है, जब तक वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में नहीं पढ़ोगे ना, तो आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आना बड़ा मुश्किल है। चलो देखें, ये तो यार हलवा क्वेश्चन था, इसमें इतना टाइम कहां लगा दिया। देखो मैंने बताया ना, जब जब पावर और पावर फैक्टर दे रखा हो, IR निकाल लिया करो, IR निकाल लिया करो। ये लो, ये मुझे बताओ कितना आ रहा था। IR निकाला किसी ने? IR निकाला था किसी ने? कैसे लगे पड़े हो? तो ये आ रहा है 164 एम्पियर। अब देखो शॉर्ट लाइन अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है। शॉर्ट लाइन अप्रोक्सीमेशन का मतलब है मेरे भाई कि सर्किट बस ना ऐसा ले लिया जाए, सर्किट के अंदर बस ऐसा ले लिया जाए अगर ऐसा ले लें। अब देखो मैं यहां पे क्या कहता हूं कि बहुत सिंपल है सेंडिंग एंड की पावर निकालना, रिसीविंग एंड पावर +3 IR² इंटू R। रिसीविंग एंड पे 50 मेगावाट है, इसको ना मैंने किलो एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, किलो का स्क्वायर मेगा हो जाएगा ना, और रेजिस्टेंस है 40। समझ रहे हो, मैंने करंट को किलो में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जब ये मेगा में चल रहा है तो किलो का स्क्वायर भी मेगा बनेगा।
तो ये आ रहा है मेरे भाई 53.227, ये बन रही है पावर। देखो कितना सिंपल है, पावर कंजर्वेशन लगाया बस। 53.227 हमने क्या बोला, रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बस मैंने पावर कंजर्वेशन लगाया है, लोड में जा रही है PR, इधर से आ रही है PS, बीच की पावर कौन खा जा रहा है, रेजिस्टेंस। सिंपल है। अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। सिद्धांत देखो यहां पे क्या लिखा है, शॉर्ट लाइन अप्रोक्सीमेशन, इसलिए एडमिटेंस नहीं लिया। अब आप लोग क्वेश्चन ढंग से रीड ही नहीं कर रहे हो। जब क्वेश्चन में बोल दिया कि शॉर्ट लाइन अप्रोक्सीमेशन लेना है तो शंट एडमिटेंस का क्या करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला बना दो। ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे बेस्ड है, आप सब लोग कर सकते हो, आप सब लोग कर सकते हो इजीली। जल्दी बनाओ। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। और जितने भी बच्चे हैं अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना मेरे भाई, लाइक हिट करके। डज पावर लॉस ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। अनुज देखो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स तो बनेगा, लेकिन फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा, तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट तो नहीं बनेगा, वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स से बनते हैं। तो अगर आप कोर लॉस की बात कर रहे हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आपके कोर लॉसेस नहीं आते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो मेरे भाई। सवाल इतना टफ नहीं है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो। चलो आस्तिकर देखो, अगर कुछ भी मेंशन ना करे और शंट भी दे दे, सीरीज भी दे दे, तो फिर आपको पाई मॉडल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर शंट दिया ही नहीं तो शॉर्ट ही मानोगे, फिर क्या करोगे, शॉर्ट ही मानोगे। देखो मेरे भाई, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, गलत ही तो हो सकते हो, गलत होने में क्या है, कौन सा तुम्हें कोई जानता है ऑनलाइन एजुकेशन में। एक चीज बताओ ना, आप ना किसी को दिख रहे हो ना किसी को सुनाई दे रहे हो, तो आप लोग कभी भी घबराना मत। आंसर सही आए गलत आए, एक तो देखो मुझे गलत लगता है जब आप डिलीट करते हो, गलत आंसर है कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलती सीख गए, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डिलीट करने की कभी जरूरत नहीं होती है। आपने अपनी मिस्टेक से सीखा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, लेकिन अब देखो आपने ना कंट्रोल सिस्टम में भी सॉरी पावर सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम वाली अटेंडेंस ला दी है, और इसीलिए मैं पावर सिस्टम स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम नेक्स्ट लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस फिर गायब है ना। पता है तुम लोगों को कि तुम्हें फ्री में मिल रहा है तब भी तुम लोगों की अटेंडेंस कम है, और पेड वाले कोर्स में इससे ज्यादा अटेंडेंस है, जबकि वो कोर्स पेड है। पर कंडक्टर पर फेज में कोई फर्क नहीं है, 3 फेज के अंदर एक कंडक्टर एक फेज ही होता है। अब देखो मेरे भाई, आपको यह पता होना चाहिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन हमने डिराइव कर रखी थी, cos थीटा प्लस फाई आर इज माइनस आई आर इंटू जेड बाय 2VR। ठीक है, अब ये थीटा कैसे निकलेगा भाई, tan इनवर्स x बाय आर। tan इनवर्स 12/10 50.194। ठीक है, ये निकला। अब इसके अलावा आपको क्या बोला है, फाई आर बता रखा है, देखो 0.707 बोला है ना, तो 45 डिग्री। तो अब आप यहां पे ना ये चीज पुट कर सकते हो कि सर 50.19 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस आई आर। Z कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 244। अब आप कहोगे सर VR कहां से आएगा, क्या ये 11 kV VS है या फिर ये 11 kV VR है। मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी VS और VR बराबर है, बराबर है। तो ये लो,
ठीक है, यहां से आई आर निकल आएगा। देखो यहां से आई आर निकाल लोगे, मैं वैल्यू डालता हूं अपने कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है भाई, अरे बाप रे, एक गलती हो गई। ठीक है, ये आ रहा है 73.55। ठीक है, अब देखो पावर पूछी है ना, बहुत इजी है, √3 इंटू 11 किलोवाट में ही पूछी है ना। देखो √3 VI cos phi कर दिया मैंने, √3 VI cos phi। तो भाई 990.73 किलोवाट ये आया था किसी का, ये किसी का नहीं आया, बस मकाया दिया। चलो जो भी है, जो भी नाम है आपका, आपका सही आंसर आया, बाकी किसी का आंसर ये नहीं आया 990.73। समझ गए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे है? अप्रोक्सीमेट वाला मत याद करके बैठना कि सर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे थीटा प्लस फाई 90 होता है। नहीं मेरे भाई, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन ये होती है cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू माइनस आई आर इंटू जेड बाई 2VR। ठीक है ममता, देखो अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बस ये फोकस करो क्या मेरे सेशन के बाद जब आप खुद से सवाल लगाओगे PYQ या कोई भी मटेरियल, क्या तब बने या नहीं? अगर तब बन गए तो सही है, बढ़िया है। चलो अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, ट्राई करो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ओवर विच द लोड 15 मेगावाट at power factor 0.85 can be transmitted by a three-phase transmission line having the conductor each of resistance and the receiving end voltage is 132 kV. Loss is 7.5% of the load. ठीक है, चलो भाई, come on everybody, come on everybody, जल्दी से बनाओ। इसमें ये बोला है कितना डिस्टेंस है, यानी एक तरीके से ये आपसे ना लाइन की लेंथ मांग रहा है, लाइन की लेंथ मांग रहा है, लॉसेस बताए हैं, लोड बताया है, वोल्टेज, पावर फैक्टर सब बता रखा है। करो एक बार ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिटरली मैं बता रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करोगे तुरंत बन जाएगा। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो मेरे भाई, बहुत इजीली पेल दोगे। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, चलो भाई चलो, कोई तो आंसर दे दो भाई, एक तो आंसर निकाल दो, क्या कर रहे हो? जल्दी से बना दो, एकदम बोर कर दे रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। देखें इसका सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो इसमें मैं क्या बोलता हूं कि पहले ना फिर से करंट निकाल लो। मुझे तो जब जब पावर, पावर फैक्टर और वोल्टेज दिखता है ना, सबसे पहले मैं करंट निकालता हूं, सबसे पहले मैं करंट निकालता हूं। ठीक है, तो ये आया भाई 77.185 एम्पियर। अब देखो इसने क्या बोला है कि पावर लॉस कितना है, 7.5% है लोड का। लोड तो आपका 15 मेगावाट है ना,
तो ये आया 1.125 मेगावाट। अब आपको पता है लॉस कैसे निकलता है, 3I²R करके, लेकिन ये ध्यान रखना ये शॉर्ट लाइन में ही चलता है। ये जो 3IR² है ना, ये शॉर्ट लाइन में ही चलता है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि शॉर्ट लाइन में ना पूरी लाइन में करंट सेम रहता है, पूरी लाइन के अंदर करंट सेम रहता है, तो हर जगह करंट किसके बराबर है? IR के। तो यहां से देखो R कितना आ जाएगा, 62.945 ओम। अब लेकिन इसने हमें दे रखा है R, स्मॉल r, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है तो लेंथ निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। सिक्सटी 69.55 किलोमीटर, 69.55 किलोमीटर। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। इसमें पूछा है लाइन की रिसीविंग एंड वोल्टेज बतानी है अगर लाइन को रिप्लेस किया जाए नॉमिनल पाई मॉडल से। नॉमिनल पाई मॉडल का मतलब है ये, ठीक है भाई, जल्दी निकाल दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। If 30 megawatt is to be transmitted over a distance 30 kilometer, then the desirable transmission voltage। देखो इसका कैसे फंडा निकालोगे कि आपको ना लॉसेस फिक्स करना पड़ेगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पावर विल यू कंसीडर एज अ लॉस। जैसे मान लो आपने बोला 5% लॉस मुझे चलेगा, तो 5% कितना हो गया? 1.5 मेगावाट। अब आप क्या करोगे? 1.5 मेगावाट का लॉस आप झेल सकते हो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि कितना करंट चाहिए, और करंट से क्या आ जाएगा? कितना वोल्टेज पे काम करना है। तो यहां से ट्रांसमिशन वोल्टेज डिराइव होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन वोल्टेज मतलब किस बेसिस पे डिपेंड करेगी? व्हाट इज द परमिसिबल लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि जितनी हाई वोल्टेज लोगे उतना कम लॉस आएगा। चलो ठीक है, बनाओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग बना सकते हो, सब लोग बना सकते हो। पेल दो सवाल को, ठीक है भाई, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम लगता है क्या सवाल में? देखें एक बार, देखो इसने रिएक्टेंस हमें दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है ना, लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर लें और ससेप्टेंस भी अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें 1200, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, आपके पास A होता है 1 + YZ/2 पाई मॉडल में, Y होगा J और ये रिएक्टेंस की वजह से J20। समझ आ रहा है? Y और Z में ये मत भूल जाना मेरे भाई कि J भी आएगा। अब देखो बहुत इजी, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होती है? VS/A, यानी कि 275/0.988, ठीक है, 275/0.988, 278.34, 278.34 kV। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको यह ध्यान रखना है Y और Z के अंदर J भी लगाया जाता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि सेम एज VS हो जाएगा ड्यू टू लॉसलेस। लॉसलेस का मतलब ये थोड़ी है बीच में L और C भी नहीं है भाई, L और C भी तो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज करा सकते हैं। लॉसलेस तो पावर के लॉस के बारे में बात होती है,
इट डज नॉट मीन कि वोल्टेज में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आ सकता। समझ रहे हो? चलो, तो भाई आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। अब कल मैं आप लोगों को वापस से वेव के बारे में डिस्कस करूंगा लॉन्ग लाइन के अंदर। तो लॉन्ग लाइन अगर और अच्छे से पढ़ना है तो कल का लेक्चर जरूर अटेंड करना। और ये है भाई मेरा टाइनी यूआरएल जिसपे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस बेटा आपको मिल जाएंगी। अभी मैं डेली 12:30 बजे पावर सिस्टम के पीवाईक्यू लगवा रहा हूं, वो अटेंड कर सकते हो। और अभी रात 8:30 बजे मैं जंक्शन पे ओपैम्प कवर करा रहा हूं, तो वो भी करने आ सकते हो। ठीक है? और देखो इस चैनल पे आपके सारे के सारे लेक्चर प्रेजेंट हैं, सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं। मैथ्स, एप्टी, नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल, एनालॉग, ईएमटी, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ प्रेजेंट है। तो सब चीजें आप देख सकते हो। लिंक आपको पता है bit.ly/getlive, गेटलाइव। अब देखो अगर प्लस पे आते हो तो प्लस के बेनिफिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि बेटा प्लस पे आपको मिलेगा सारे टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, पर्सनल अटेंशन, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में प्लस में। तो 12 मंथ्स का पड़ेगा 27,225 यूजिंग द कोड अंकित ENC, अंकित ESE। और देखो प्लस में 18 मंथ्स का लोगे तो 34,650 यूजिंग द कोड अंकित ESE, और 24 मंथ्स का 39,600 यूजिंग द कोड अंकित ESE। और आइकॉनिक पे आते हो तो आइकॉनिक में तो देखो पर्सनल कोच भी मिलता है। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोच गाइड करता है डे इन डे आउट की तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर आपको मिलता है स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, इंटरव्यू गाइडेंस एक्स्ट्रा, तो वो भी ले सकते हो। उसमें भी कोड लगा देना अंकित ESE, इमीडिएट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ोगे। और अनअकैडमी पे आते हो ना तो एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां सब बच्चे सीरियसली रैंक लाना चाहते हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ के आपके लिए रैंक लाना ज्यादा इजी होगा। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐप पे लाइव क्विज, टेस्ट सीरीज और फ्री लेक्चर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड कर देना, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गेट AIR1, जहां सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिलता है, तो इस चैनल पे जरूर आ जाना। अब इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे आ जाना, 8:30 बजे ओपैम्प कवर करा रहा हूं एनालॉग से। गेट क्वेश्चन पे PYQ चल रहे हैं। पाठशाला नेक्स्ट लेवल चैनल है, सारा कंटेंट एनिमेशन से समझा रहे हैं, ठीक है। SSC, JEE और AE एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। गेट तेलुगु में हम लोग कवर करा रहे हैं आपका सिलेबस। तो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाल बटन जरूर दबा देना सब्सक्राइब का, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अटेंडेंस लगाने के लिए लाइक तो करना कंपलसरी है, ठीक है। तो कल मिलेंगे एक और नए जोश के साथ। वेव नेचर डिस्कस करेंगे और ज्यादा, और मजा आने वाला है, ठीक है। कल सेम टाइम मिलते हैं। थैंक यू।